हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास ब्लॉग लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के साथ, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग, ये 16 तारीख की ब्लॉग है, 16 जुलाई की ब्लॉग है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख गया होगा और पता भी चल गया होगा, रजरप्पा धाम की भूमि पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मेन गेट से होते हुए आ चुके हैं और ये देखिए वहाँ की काफ़ी भीड़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग लगभग 7:30 बजे तक हम लोग पहुँच चुके थे रजरप्पा। और यहाँ पे आज हम लोग क्यों आए हैं आप सभी को पता चल ही गया होगा, और नहीं पता चला है तो आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग रजरप्पा आ चुके हैं, घुस चुके हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, मतलब हम लोग बता नहीं सकते कितनी भीड़ है। इतनी जाम लगी थी, जितने आदमी दिख रहे हैं उतने से ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये है यहाँ की, जो यहाँ पे पानी जाती है ना वो नदी से, तो इस नदी के उस पार से इस पार मंदिर है, आप सभी को पता है। और ये रामगढ़ वाली रोड की साइड की है, इधर से ही। तो हम अभी तो मंदिर खुला नहीं था, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी भीड़ था, कुछ ज़रूर थे। ये लोग न्यू कपड़े पहन के रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे, पूजा करेंगे, संकल्प होगी, उसके बाद फिर ये दोनों की मुंडन होगी। आप सब सोच रहे होंगे कि कितनी बार मुंडन हो रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ जहाँ मन्नतें होती हैं, जहाँ जहाँ मांगा जाता है, मन्नत रखी जाती है, तो वहाँ वहाँ मुंडन करनी होती है। तो ये इन लोग की 3rd मुंडन है और लास्ट मुंडन है। तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा ये लोगों को। और ये देखिए हम लोग मंदिर की गेट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ गेट के पास क्यों पूजा कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे खुला नहीं है। पहले हम लोग को इन्फॉर्म हुआ था कि खुल चुका है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि नहीं खुला है और हमारी सारी प्रोग्राम तो बन चुकी थी, तो कैंसिल नहीं कर सके हम लोग। तो यहाँ पर जैसे हुआ, जो सुविधा हुआ, हम लोग उस तरह में करके मुंडन को समाप्त कर दिया है, मुंडन कर दिया है। वहीं पे हम लोग गेट पे ही पूजा कर लिए थे, संकल्प कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिव्यांशी का मुंडन हो रहा है। तो दिव्यांशी 2 बार कराते हुए 2 बार करा चुकी है, जिसकी वजह से अब ये फेमिलियर हो चुकी थी कि नहीं कुछ नहीं होगा और मुझे कराना है। मतलब माइंड प्रिपेयर्ड था इसका कि नहीं मुझे तो मुंडन कराना है, इस चीज़ों को समझ चुकी थी। लेकिन रियांश नहीं समझा था, बिल्कुल भी अभी नहीं समझ पा रहा था। तो दिव्यांशी तो बहुत ही अच्छे से करा ली, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं की। और यहाँ पे देखिए ये जो ऑरेंज जैसी कलर में है ना, तो वो मेरी दादी है और वो भी यहाँ पे बाल ले रही हैं। यहाँ पे सब लोग, दादी नानी जितने भी लोग हैं वो लोग बाल ले रहे हैं। रियांश और दिव्यांशी सबकी बाल लेंगे, मिट्टू की भी बाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसे बिठा के कर रही हूँ और मेरे जस्ट बगल में इसकी नानी बैठी हुई है। तो दिव्यांशी का मुंडन हो चुका है, अब है रियांश की बारी। तो रियांश ना बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया और ये बहुत रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं संभाल नहीं पा रही थी। फिर लास्ट में इसके पापा मतलब आ गए, मैं उनको बुलाई कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सकूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं उन्हें बुला रही हूँ कि बुला दीजिए इनके पापा को। तो ये आके पकड़ते हैं और इतना रो रहा था ना, एकदम दया भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ये रो रहा था और इसकी आवाज़ भी पूरा एकदम गला बैठ गया था इसका, रोते रोते एकदम। लेकिन ये फिर ठीक हो गया था। यहाँ पे जब इसका मुंडन कर रहे थे ना, जो इसके मुंडन कर रहे थे उसको भी लात मार रहा था, नहीं छोड़ दो छोड़ दो। बहुत मुश्किलों से इसका मुंडन हो पाया है और ये फर्स्ट टाइम ही नहीं, ये जितनी बार कराया है वो हर बार रोया है, हर बार परेशान किया है हम लोगों को। ये उतना अभी समझ नहीं पा रहा है ना, इसीलिए। लेकिन दिव्यांशी ये सब चीज़ों को समझती है। दिव्यांशी नहीं की है, दिव्यांशी नहीं रोई है। वो पहले बार में रो रही थी लेकिन अब नहीं रोती है, अब ये ठीक हो चुकी है। अब वो समझती है कि क्या है क्या नहीं है, मुंडन है। और वो प्रिपेयर थी, वो भी पहले से एक्साइटेड थी कि हाँ अब हम लोग को मुंडन में जाना है, इस तरह करके। तो वो ठीक है, वो तो जानती है। लेकिन रियांश नहीं समझ रहा था, वो बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। हम लोगों ने बड़ा ही मुश्किल से इसकी मुंडन कराए। तो यहाँ पे इनके पापा, मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो। और देखिए किस तरह से हम लोग उठ बैठ के इसकी मुंडन कराएं। और ये है अब छोटी वाली बाबू की बारी। तो ये तो सोया हुआ था, ये सोए में ही इसकी मुंडन हो गई है, पता भी नहीं चला होगा इसका कि इसके बाल निकल गए हैं। तो मिट्टू की तो बहुत ही अच्छे से हो चुकी थी मुंडन, इसकी ज़रा भी परेशानी नहीं हुआ। हाँ लेकिन लास्ट में ये उठ गया था तो थोड़ा सा कुनमुना रहा था, लेकिन कोई परेशान नहीं किया। और ये एक सही समय है मुंडन का, जो कि बच्चे परेशान नहीं करते, आराम से हो जाता है।
हाँ, थोड़ा-सा ले आने में परेशानी है, लेकिन अगर ऐसा भीड़ नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये लास्ट चल रहा था, इसके वजह से ये दिक्कत हुई, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं होती। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से लास्ट मुहूर्त था इस साल का, इसीलिए इतनी भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ पे है दिव्यांशी की दोस्त, जो कि अभी दिव्यांशी को ढूंढ रही है। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली इस होटल पे बैठी हुई है। एक हम लोगों ने होटल बुक कराया था ये, और यहीं पे जो भी खाना वगैरह है, हम लोग सारे मतलब सामान सारे लेके आए थे, जो रॉ मटेरियल जो बोलिए वो हम लोग लेके आए थे। और यहाँ पे वही खाना वाना बना के देगा ये होटल वाला। और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए हैं, मुंडन हो चुकी है, अब हम लोग इधर बैठे हुए हैं, खाना बन रहा है, खाना बनेगा, हम लोग खाएंगे। कुछ लोग बाहर घूमने गए हैं, कुछ खिलौने लेने गए हैं, कुछ जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें लेने गए हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी देखिए मुंडन के बाद कितनी प्यारी सी दिख रही है। वो अपने नाना नानी के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है, और उसके नाना कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो वही पैसे इसको लेकर के मुझे बोल रही है कि खिलौना लेने चलो, खिलौना लेने चलो। तो फिर हम लोग खिलौना लेने जाते हैं, उसके लिए खिलौना लेते हैं। उसे जो भी देखती हूँ उसे वो पसंद आता है, और सब ले पाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी मैं उसे समझाई, तो एक खिलौना ली, किंडर जॉय ली, और एक बाबू के लिए हम लोगों ने ड्रम लिया है, जो कि आप लोगों ने देखा कि कितना वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे ड्रम के साथ। और यहाँ पे खाना बन चुका है, वेज खाना बन चुका है, तो वेज मैं खाने लगी हूँ। तो मैं तो वेज खाती हूँ, तो जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग खाना अभी खा रहे हैं। फिर सेकेंड राउंड में नॉन वेज वाला चलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इस मंदिर में जो छिन्नमस्तिके की मंदिर है, और यहाँ पे काली जी की भी होती है पूजा। ये सारी जो देवियाँ हैं उनकी पूजा होती है, और यहाँ पे बलि दिलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बकरे जो बोलते हैं ना, वो लेकर के आए थे, और यहाँ पे बलि दिला, और वही नॉनवेज बनेगा यहाँ पे। और ये यहाँ की मान्यताएं हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वाला सिस्टम है, नहीं तो फिर नहीं होता। तो किट्टू तो उस वक्त सोया हुआ था, अब जाके उठा है, तो उस वक्त इसे नहीं पता था कि खिलौना आया है, ये सोया ही हुआ था। और जैसे देखा ना तो बहुत खुश हुआ, बहुत इंजॉय कर रहा था पूरा, मतलब उठ कर के फ्रेश हुआ, और पूरा लेकर के घूम रहा था, और ढोल बजाए जा रहा था, वो ज़रा सा भी नहीं छोड़ रहा था। लास्ट में दिव्यांशी के साथ लड़ाई भी कर रहा था, पूरा टाइम उससे खेलते रहा। बहुत ही मैं सोची तो नहीं थी, सोच समझ के नहीं ली थी, बस जस्ट दिख गया था तो मैंने ले लिया था ये खिलौना। बट पैसा वसूल इन्होंने खेला है, दोनों भाई बहन ने। और यहाँ पे हम दोनों बहन हैं, और ये दोनों बच्चे, और पीछे में दादी थी। और ये देखिए दिव्यांशी भी अब ले ली है भाई को, भाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे मना करके उससे ले ली है, और ये अब बजा रही है। पहले इस खिलौने पे, ये ड्रम पे इसका ध्यान नहीं था, क्योंकि ये अपने लिए खिलौने ली थी। कुछ बारबी सेट वाला जो होता है, हेयर ड्रायर वगैरह, वो मेकअप से वो रिलेटेड वो सारी चीज़ें ये ली थी। और बार बार मुझे डॉक्टर सेट, हाउस सेट, ये सारे लेने कह रही थी। तो जिसका इसके पास बहुत सारे, तो वो सब मैं नहीं ले दी यहाँ पे। और ये यहाँ पे मस्ती कर रही है, यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। तो अभी नॉनवेज सिस्टम चल रहा है, तो सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पे इनके पापा सर्व कर रहे हैं, सब लोग, हम लोग जो भी घर के फैमिली थे वही सब सर्व कर रहे थे। बस खाना बना करके वो दे दिया था। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी लोग, मामी, जितनी भी पूरी फैमिली है। ये तो मेरी मामी है, मंजली मामी है। और यहाँ पे सब लोग बैठ के गप कर रहे थे। और आ गया है रियांश, इसकी खिलना हो गई है थोड़ा, तो अब मेरे पास ये आ गया है, इसे भूख भी लगी है। तो मैं इसे यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा मेरे साथ खेल लेता है, फिर उसे मैं खाना खिला देती हूँ। बहुत ही मनाने के बाद इसे बजाते बजाते इस तरह कह के मैं उसे खाना खिलाती हूँ। और इस तरह करके हमारी यहाँ से हम लोग चले जाते हैं घर से, और मतलब रजरप्पा से अपने घर चले जाते हैं। और मुंडन सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, बहुत थकावट भी हो जाती है, तो हम लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हम लोग इधर चले आते हैं। और यहाँ पे देखिए घर आने के बाद ये लोग पूरे इंजॉय कर रहे हैं। तो आप सब बताना कि कैसा लगा मुंडन सेरेमनी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।